नमस्कार है प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। चौथा नवरात्र, माँ कुसमांडा का ऐसे करे पूजन। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसमांडा की पूजा होती है। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं। चौथा दिन माँ कुसमांडा की पूजा आराधना के लिए होता है। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुसमांडा को नमन करना चाहिए। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करना चाहिए। माँ कुसमांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाए। माँ कुसमांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग लगाकर क्षमता अनुसार लगाना चाहिए। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद देना चाहिए। देवी योग ध्यान की मुद्रा भी माँ कुसमांडा ही है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उदरा अग्नि को शांत करती है, इसलिए देवी का मानसिक जाप करना चाहिए। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुसमांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करे। मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माता कुसमांडा के दिव्य रूप को मालपुए से भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। इसे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुसमांडा के रूप में पूजा जाता है। वह अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुसमांडा नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कंडल, धनुष, बाण, पुष्प कमल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माँ की जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुसमांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुसमांडा नाम दिया गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्यापक है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदि योग
व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए।